अगर आप ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब चाहते हो जिसमें सैलरी भी तगड़ी हो और रेस्पेक्ट भी मिले और फ्यूचर भी सिक्योर हो, तो एसएससी सीजीएल आपके लिए बेस्ट एग्ज़ाम हो सकता है। इस वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल 2026 की पूरी जानकारी मिलने वाली है कि एसएससी सीजीएल क्या है, एसएससी सीजीएल के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, इसके लिए एज लिमिट क्या है, सैलरी, पोस्ट और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। एसएससी सीजीएल क्या है? एसएससी सीजीएल का पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है। यह परीक्षा भारत सरकार द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए कराई जाती है। एसएससी सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स। अभी एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें आपके फॉर्म भरने की आवेदन की तिथि 21 मई 2026 से एसएससी सीजीएल के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। सॉरी, मैं इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा देर होगी और आवेदन तिथि 21 मई 2026 से एसएससी सीजीएल के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम तिथि 22 जून 2026। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 23 जून 2026 है और फॉर्म करेक्शन डेट 29 जून से 1 जुलाई 2026। फर्स्ट करेक्शन विंडो, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आपकी फर्स्ट करेक्शन विंडो खुलेगी, उसमें आपको 200 रुपये देने होंगे, चार्ज करने होंगे। अगर आपके उसमें भी कोई गलती हो उसमें भी कोई गलती हो जाती है तो आपकी सेकंड करेक्शन विंडो खुलेगी, उसमें आपको 500 रुपये चार्ज करने होंगे। एसएससी सीजीएल के लिए एप्लीकेशन फ़ीस, यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपये के आपके फॉर्म भरने के लगेंगे। अगर आप फीमेल हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कौन सी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी वर्ग की महिला हैं तो आपका फॉर्म फ्री भरा जाएगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा। क्वालिफिकेशन, आपने यदि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, फाइनल स्टूडेंट्स भी एसएससी सीजीएल का आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपका रिजल्ट 1 अगस्त 2026 से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको डीवी के लिए बुला जाएगा। वहाँ आपसे रिजल्ट आपका 1 अगस्त 2026 तक आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन की एज आ जानी चाहिए। एज लिमिट 1 अगस्त, आपकी एसएससी सीजीएल के फॉर्म में एज लिमिट 1 अगस्त 2026 के अनुसार मानी जाएगी। मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 27 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष होनी चाहिए। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। यदि आप जनरल यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। यदि आप ओबीसी से हैं तो आपको उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी। और यदि आप एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। और यदि आप पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग हैं, विकलांग हैं तो आपको 10 साल की छूट इसमें मिलेगी। एक सर्विसमैन के लिए नियम के अनुसार आपको इसमें छूट मिलेगी। एसएससी सीजीएल की पोस्ट, अगर आपका एसएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तो आपकी इन पोस्टों पे जॉब लगेगी। और भी बहुत सारी पोस्ट हैं एसएससी सीजीएल में, मैंने ये कुछ ही पोस्ट चुनी हैं क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। मैं आगे की वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल की
सभी जॉब्स के बारे में बताऊंगी। एसएससी सीजीएल में आपकी पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप, जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सीबीआई इंस्पेक्टर बन सकते हैं और एक्साई इंस्पेक्टर बन सकते हैं, टैक्स असिस्टेंट बन सकते हैं, पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं, एएसओ इन एमईए भी बन सकते हैं, डबल एओ बन सकते हैं। यहाँ ये गलत हो गया है थोड़ा सा। आप ऑडिटर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं। अब एसएससी सीजीएल में आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है लगभग, ये लेवल वाइज भी होता है, पोस्ट वाइज और बेसिक पे, और इसका अप्रॉक्स टोटल सैलरी। लेवल फोर्थ में आपकी टैक्स असिस्टेंट, यूडीसी, पोस्टल असिस्टेंट, ये सब पोस्ट आती हैं। इसका बेसिक पे 25,500 होता है और इसमें आपको अप्रॉक्स टोटल सैलरी 38,000 मिलती है। इसमें आपकी बेसिक पे यानी 25,500 जी आपको मिलता है। इसमें आपका HRA, DA सब जोड़ के आपकी सैलरी 38,000 इन हैंड सैलरी आपकी मिलती है। लेवल 5 में आपको वेरियस करके क्लेरिकल पोस्ट है, ये आपका इसमें बेसिक पे 29,200 रुपये है और इसमें आपकी अप्रॉक्स टोटल सैलरी 45,000 होगी। लेवल 6 में आपकी इंस्पेक्टर CGST सेंट्रल एक्साइज, इसका बेसिक पे 35,400 रुपये होता है और इसके आपकी अप्रॉक्स सैलरी आपकी 53,000 होगी। लेवल 7 में आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या ASO, इसका 44,900 रुपये बेसिक पे होता है और इसके अप्रॉक्स सैलरी 65,000 रुपये आपको मिलेगी। और लेवल 8 में आपको डबल AJSO और अदर उसमें आपका बेसिक पे 47,600 रुपये होता है और इसमें आपकी अप्रॉक्स सैलरी 70,000 के प्लस आपको मिलती है। आपके एसएससी सीजीएल में जॉब लगने के बाद आपको कुछ सरकारी सुविधाएं भी मिलती है, जिसमें आपको HRA 9%, 18%, 27% शहर के अनुसार होता है। इसमें आपको DA यानी कि महंगाई भत्ता मिलता है, TA यात्रा भत्ता भी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी CGST भी मिलती है, पेंशन NPS मिलती है, LTS यानी लीव ट्रेवल कंजेक्शन भी आपको मिलता है और बच्चों की शिक्षा की सुविधा भी आपको इसमें मिलती है। एसएससी सीजीएल में आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला Tier 1 एग्ज़ाम, ये प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं और 4 सब्जेक्ट आते हैं। सेक्शन फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, इसके आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जो आपके मार्क्स 50 नंबर के होते हैं और 15 मिनट इसमें आपको मिलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं इसमें कि एसएससी सीजीएल के अभी तक के जो भी एग्ज़ाम 2025 के 25 तक जो भी एग्ज़ाम होते थे उसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं आता था, लेकिन इस 2026 से आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा। इसका मतलब है कि आप 15 मिनट ख़त्म पूरे होंगे तो आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस, GK, GS, इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, जिसके आपके मार्क्स 50 मार्क्स बनेंगे और ये भी 15 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगे। फिर ये इसके बाद आपका सेक्शन 3 खुलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स, इसके आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो आपको 50 मार्क्स हो जाएंगे और इसके लिए भी आपको 15 मिनट मिलेंगे। ये 15 मिनट पूरे होने के बाद आपका सेक्शन 4 खुलेगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसके भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर होंगे, 50 मार्क्स होंगे आपके ऐसे और 15 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे और 200 नंबर का पेपर होगा और पूरे पेपर का समय आपका 1 घंटा 60 मिनट, 1 घंटा रहेगा या 60 मिनट। टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे टीयर फर्स्ट के एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, प्रत्येक गलत उत्तर पर आपको 0.5 अंक काट लिया जाएगा। इसमें कुल 4 सेक्शन होते हैं जो मैंने आपको यहाँ टेबल में ऊपर बताए हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, GK, GS, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं, भाषा आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है और इसका आप एग्ज़ाम का प्रकार, आपका एग्ज़ाम केवल ऑब्जेक्टिव MCQ होगा। आपका एसएससी सीजीएल का टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम होने के बाद आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगेगी। अगर आप इस कट ऑफ को पार करते हैं
तो उसके बाद ही आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, अन्यथा आप एक मेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे आप एसएससी सीजीएल का। तो टीयर फर्स्ट की जो कट ऑफ जनरल की 145 से 150 के बीच में रहती है। आप इसमें 5 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओबीसी की 135 से 140 के बीच में रहती है। ईडब्ल्यूएस की 135 से 140 के बीच में रहती है। एससी एसटी की कट ऑफ कम जाती है हमेशा पोस्ट के अनुसार। अब जब आप ये कट ऑफ पार कर लेते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। और एसएससी सीजीएल का टीयर 2 मेंस एग्जाम का पैटर्न, इसमें आपके 5 सेक्शन होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं और क्वेश्चंस मार्क्स टाइमिंग। सेक्शन फर्स्ट मैथ, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के, 90 नंबर मार्क्स होता है और 30 मिनट का होता है आपका सेक्शन। 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा सेक्शन टाइम। मैथ्स बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका खुलेगा रीजनिंग का। सेकंड सेक्शन रीजनिंग का खुलेगा, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 90 नंबर के होंगे, इसके लिए भी आपको 30 मिनट मिलेंगे। इसके बाद आपका सेक्शन थर्ड खुलेगा इंग्लिश का, उसमें आपके 45 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो ये 135 नंबर हो जाएंगे आपके मेंस में इंग्लिश के। इसके लिए आपको 40 मिनट मिलेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन खुलेगा सेक्शन 4, यह जनरल अवेयरनेस यानी जीके का होगा। इसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे जो 3 नंबर के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 75 नंबर के 25 क्वेश्चन, इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। और उसके बाद आपका एक और पेपर सेक्शन 5 होता है कंप्यूटर नॉलेज क्वालिफाइंग। यह पेपर आपका क्वालिफाइंग होता है, बस आपको पास करना है, क्वालिफाई करना है। इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 60 नंबर का ये होगा। इसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। आपकी मेंस की कट ऑफ ये 4 सब्जेक्ट से बनेगी। कंप्यूटर बस इसमें क्वालिफाई रहेगा। टीयर सेकंड, जब आप टीयर सेकंड एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसकी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपका पूरा पेपर 390 नंबर का होगा। कुल समय आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे, यानी कि 150 मिनट। नेगेटिव मार्किंग में प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा। कुल सेक्शन आपके इसमें 5 होंगे और 4 स्कोरिंग सब्जेक्ट प्लस 1 क्वालिफाई सब्जेक्ट रहेगा। 4 स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके कौन से रहेंगे, ये जो ऊपर मैंने आपको टेबल में दे रखे हैं वो 4 सेक्शन आपके क्वालिफाई, वो 4 सेक्शन आपके स्कोरिंग होंगे 390 नंबर के, उससे आपकी कट ऑफ बनेगी मेंस की, और 1 क्वालिफाई रहेगा कंप्यूटर का। ये जो 4 सब्जेक्ट है ना आपके मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, इनसे आपकी कट ऑफ बनेगी। इनके मार्क्स आपके जुड़ेंगे, 390 नंबर का पेपर होगा ये, और इसमें कंप्यूटर क्वालिफाई रहेगा आपका। इसमें आपके 5 प्रकार ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, ये जो टीयर सेकंड पेपर होगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके अलावा आपका टीयर 2 में ही आपके एडिशनल पेपर लगेगा, वो केवल कुछ पेपर के लिए लगेंगे। जैसे पेपर फर्स्ट सभी के लिए अनिवार्य होगा, जो मैंने आपको अभी ऊपर टेबल में बताया था, जिसमें 5 सेक्शन होंगे। उसके बाद पेपर 2 आपका केवल जेएसओ और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए होगा, जिसमें स्टैटिक्स का पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के, समय 2 घंटे रहेगा आपका। और पेपर थर्ड केवल AAO पोस्ट के लिए रहेगा, इसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पेपर रहेगा, ये 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के, समय 2 घंटे। और इसमें कंप्यूटर टेस्ट रहेगा आपका, जो क्वालिफाई रहेगा। कंप्यूटर टेस्ट में भी कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर MS एक्सेल, MS वर्ड, ऐसे बहुत सारे टॉपिक से कंप्यूटर पेपर पूछता है। जो क्वालिफाई होता है, जिनके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, टीयर सेकंड में नहीं जुड़ेंगे इसके मार्क्स। मैं आपको एक बात और बता दूं कि SSC CGL में 2025 में आपके मैथ, रीजनिंग, जीके
और इंग्लिश जिसमें आपके 370 नंबर जो स्टूडेंट लेके आए थे वो कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इसीलिए आप कंप्यूटर पे अच्छे से ध्यान देना। ये क्वालिफाई है लेकिन इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपकी जॉब इसमें नहीं लगेगी, आपको बिल्कुल फेल माना जाएगा इस पेपर में। एसएससी सीजीएल में इंटरव्यू नहीं होता है। सिलेक्शन प्रोसेस, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आपको टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम देना होगा। टीयर फर्स्ट पास करेंगे, फिर उसके बाद आपको टीयर 2 देना होगा। टीयर 2 के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट जहां लागू हो, जिस पद में मेडिकल लागू होगा उसमें आपको मेडिकल देना पड़ेगा। इसमें फाइनल सिलेक्शन, फिर आपको फाइनल सिलेक्शन देकर ट्रेनिंग होगी और आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और फिजिकल टेस्ट जहां लागू होगा, जैसे पीईटी और पीएचटी, ये 2 टेस्ट होते हैं। पीईटी मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें आपका रनिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग होगा। और पीएचटी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट, चेस्ट मेजरमेंट होगा। अब फॉर्म कैसे, एसएससी सीजीएल का फॉर्म कैसे भरें? स्टेप फर्स्ट, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा ऑनलाइन, https://ssc.government.in आपको जाकर अप्लाई करना रहेगा। स्टेप 2, OTR करना पड़ेगा आपको, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जिससे आप आने वाले एसएससी के जितने भी फॉर्म भरेंगे उसमें आपको बार बार OTR यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस OTR में आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, आपकी एजुकेशन डिटेल, इन सब के बारे में मांगते हैं। और स्टेप 4 में आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना होगा। स्टेप 5 में आपको फॉर्म सबमिट करके आपको शुल्क जमा करना होगा, अगर आपका शुल्क लग रहा है। अब आप मेरे को बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आपका जो भी डाउट है आप कमेंट में लिख कर दें, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और आप ये भी बताना मेरे को आपको नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं, कौन सी जॉब में आपके लिए लेके आऊँ। अभी तो मैं आपको आज ही आपको एसएससी सीजीएल की स्ट्रेटजी की वीडियो भी मिल जाएगी। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी एसएससी सीजीएल के बारे में पता लग सकें और वो भी अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकें। और आप इसका चैनल सब्सक्राइब करके रखें, ये एसएससी मैथ अनुराधा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।